लक्ष्मण तनोत निर्तरा मृतरा नभेकछम् अहंगे दिव्यं निगम साक्षिशिखा प्रबलम् हैरम्बयम्बरूढं वरचाजनिगणं विघ्नादिभेद सतधारधुरं धरं नः। प्रवक्ता आधारपुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। आज का कक्षा है शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड में अनिवार्य प्रथम पत्र। निर्धारित पुस्तक का नाम है संस्कृत वाङ्मय का इतिहास, जो अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की गई है। ये 100 अंक की निर्धारित है। आज का विषय एवं शीर्षक है कालिदास का दर्शन। आज का विषय यानी शीर्षक है कालिदास का शीर्षक। प्रतिभा का प्रकाश पुंज। कालिदास के जीवन में एवं इनके महाकाव्यों में रचित बहुत से ग्रंथ हैं। उसमें जो प्रतिभा का उल्लेख किए हैं, वह प्रकाश पुंज के रूप में आज विकसित पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। विमल प्रतिभा की धनी ये महाकवि हैं। प्रतिभा शुभ सलीला शिप्रा के तरल तरंगों पर बहते और अटकेलियां करते हंस दंपति के साथ कल्लोलें करती, तो कभी वह हिमालय की गुफा में किन्नर मिंथुओं की ललित लीलाओं का साक्षात करती है। कभी वह प्रयाग के गंगा यमुना की स्नेह संगम स्थली में अपने आराध्य देव भूत भावन के कृष्णो रंग भूषम भस्मांगरागाम तनु की दिव्य छटा का निरीक्षण करती है, तो अभी वह और गम्य अलका के सुवर्ण बालुका राशि में मूढ़ मणि कीड़ा करने वाली यक्ष कन्याओं के सात्विक सौंदर्य पर रीझ उठती है। इस कवि की क्या यह प्रतिभा रमणीय है, प्रकाश पुंज हैं।
कभी वह वाल्मीकि के आश्रम में परित्यक्ता विदेह नंदिनी सीता के हृदय भावों को चित्रण में व्यस्त होती है, तो कभी वह पंचरचित मधु रचना सारिका से अपने विप्रयुक्त प्रियतमा की स्मृति को छूने वाली यक्ष पत्नी की भावभंगी के निर्मल में निर्मलन रहती है। धन्य है ये कालिदास जो आलोक समान दिव्य प्रतिभा, जिसका मधुर विलास आज भी रसिक जनों के हृदयों में मेघदूत के ललित श्रृंगार की आभा बिखेरता है, और जिसका विलंब विन्यास आज भी शाकुंतल के अभिनय में अपनी अपूर्णता बरसाता है। उस प्रकाश स्तंभ से गत 20 शताब्दी में प्रभा फूटती रही और भारतीय कवि मानसों को स्निग्ध बनाती रहती है। आज तो समस्त विश्व की कालिदास की प्रतिभा का पुजारी है। जिसकी अर्चना में वह सदा का सुवन चढ़ा रहा है, और जिसके सत्कार में वह पलकों के पाखरे बिछा रहा है। ये लक्ष्मी का लाडला उज्जैन के राज सिंहासन पर आरूढ़ होने वाले सम्राट विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में सर्वश्रेष्ठा कालिदास, जिसके काव्य की प्रतिभा 2 सहस्त्र वर्षों से अधिक बीत जाने पर भी किंचित मात्र भी धूमिल नहीं हुई है। प्रत्युक्त समय के प्रवाह से आलोचना की आग में संतप्त होकर वह आज अपनी प्रखारता से विश्व के मनीषी जनों को चकाचौंध कर रही है। सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा संभावित समादृत तथा संपूजित वह कवि लक्ष्मी का भी लाडला था। वह यूनान के अथवा पाश्चात्य जगत के सर्वश्रेष्ठ महाकवि होमर से सौभाग्य की तुलना में कहीं अधिक भाग्यशाली था। उस होमर से जो द्वारे द्वारे अपनी कविता को गाकर जीविका उपार्जन करता था, जिसे अपने सिर को ढककर सोने के लिए स्थान मिलना भी दुर्लभ था, और जिसे अपने दुर्लभ था, भले ही मरने के बाद उनकी जन्मभूमि होने पर गौरव लूटने के लिए 7 नगरियां आपस में संघर्ष करती थी।
कालिदास के नाटकों को राजकीय रंगशाला में अभिरूप भूयिष्ठा विद्वज्जनमंडिता परिषद के सामने सम्राट के आश्रम में अभिनीत होने का गौरव प्राप्त था। वह इस विषय में अंग्रेजी के उस महनीय महाकवि शेक्सपियर से कहीं अधिक सौभाग्य संपन्न था, जिसे अभिनय करने वाली नाट्य मंडली द्वारा अपने नाटकों के अभिनय से जीत का उत्पादन करता था। वो स्वयं ही नट बनकर रंगभूमि के ऊपर अभिनेता के रूप में अवतीर्ण होता था। परंपरा भारतीय कालोचक परंपरा भारतीय के आलोचक वर्ग महाकवि कालिदास की भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है और तथा इस विशाल देश के जनमानस में राष्ट्रीय चेतना फूंकने वाला राष्ट्रकवि मानता है। इस विशाल तथा विराट देश की दिव्य संपत्तिमयी संस्कृति के कालिदास के काव्य में बोलती है तथा उनके नाटकों में अपना सुगम लास्य प्रस्तुत कर जनमानस के रंगमंच पर अपना अभिनय दिखलाती है। भारतीय कवियों में मुकुटमणि कालिदास धर्म और दर्शन के मूल तत्वों का प्रतिपादन का अपने ग्रंथों में प्रसंगत करते हैं और ये प्रसंग इतने अधिक हैं कि उनके आधार पर कालिदास के एतद विषयक मंतव्यों की अवगति भली भांति हो सकती है। सामान्यतः धर्म तथा रीजनल समानतः धर्म तथा रिलीजन को समानार्थक मानने की प्रथा चल रही थी, परंतु धर्म रिलीजन से भिन्न वस्तु है। रिलीजन का यथार्थ पर्याप्त महज है, न कि धर्म। किसी देश विदेश में किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा सामायिक उपयोगिता की दृष्टि से एक दूसरे की विशिष्ट समाज के रूप में बांधने के लिए जो आचार विचार नियम बनाए जाते हैं वह होता है रिलीजन। समाज में रहने का जो रीति रिवाज नियम कानून आदि बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो रिलीजन। धर्म उससे नितांत भिन्न है।
जन से धर्म नितांत भिन्न है। इस समस्त विश्व को प्रतिष्ठा या स्थिति देने वाले, धारण करने वाले जो ईश्वर निमित्त सिद्धांत है, वे धर्म के अंतर्गत आते हैं। समस्त विश्व में प्रतिष्ठा या स्थिति के अनुसार धर्म को धारण करने वाले जो ईश्वर निमित्त सिद्धांत हैं, वे धर्म के अंतर्गत आते हैं। कालिदास के परम तत्व के लिए शिव का स्थान शब्द को बहुशः प्रयोग किया गया है, परंतु इतने मात्र से वे संकुच अर्थ में शैव नहीं माने जा सकते। और कुमार संभव के द्वितीय सर्ग के में 3 से लेकर 15 श्लोक जो हैं वह ब्रह्मा की रघुवंश के 10वें सर्ग में देखते हैं कि श्लोक संख्या 16 से 32 विष्णु की और कुमार संभव के 6ठ सर्ग में शिव की स्तुतियाँ एक ही मौलिक तत्व का उन्मीलन करता है। उसमें किसी देव विशेष पर आस्था का, निष्ठा का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस दृष्टि से कालिदास उतना ही मात्रा में वैष्णव है जितनी मात्रा में वे शैव हैं। यहाँ किसी संकुचित संप्रदाय के अंतर्गत अभिभूत होने की कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है। उद्वैत तत्व के उपासक कालिदास शैव भी हैं और वैष्णव भी हैं। उनकी दृष्टि में शिव विष्णु में ही किसी प्रकार का भेद है और न पार्थक्य। देखिए कालिदास का दर्शन भगवत का यह दृष्टा है, वह मूल तत्व दृष्टि से पूर्व एक ही रूप में रहने वाले हैं, परंतु शिष्ट काल में तत्व रजस शिष्ट काल में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, शिष्ट काल में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों के क्रमशः आश्रम से ही विष्णु ब्रह्मा तथा महेश की आख्यान धारण कर भेद को प्राप्त करता है। देखे हैं कि कुमार संभव में द्वितीय और चतुर्थ सर्ग के उपरांत उस परमात्मा में समस्त विरोधियों का परिहार हो जाता है।
इस तत्व को कालिदास ने अनेक बार अनेक शिष्यों से प्रतिपादित किया है। रघुवंश में वे कहते हैं कि हे भगवान, आप इतने बड़े हैं कि कोई भी आपको माफ नहीं कर सकता है, परंतु आपने सब लोगों की माप रखा है। आपकी स्वतः कोई इच्छा नहीं है, परंतु आप सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। आप सभी मानव के इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार भगवान शिवलोक होकर भी अमेय हैं, प्रार्थना वह होकर भी अनर्थी हैं, विष्णु जयशील होकर भी अर्जित है, तथा व्यक्त जगत का कारण होकर भी स्वयं अव्यक्त है। अमयो मितलोक स्वत्वम मनर्थी प्रार्थना वह अर्जितो जिष्णु अन्यंतम अव्यक्तो व्यक्ति कारणम। इसी प्रकार भगवान सबके हृदय होकर भी अनासन्न दूर है, कामनाहीन होने पर भी नर नारायण के रूप में तपस्वी है, दयालु होने पर भी अनध पृष्ठ हैं, तथा पुरुष होने पर भी आप उत्तर रहित हैं। भगवान के यथार्थ स्वरूप का परिचय प्राप्त जगत में किए प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वे अनजन्मा होकर धर्म की स्थापना के निमित्त जन्म ग्रहण करते हैं। वे कर्म रहित होकर भी शत्रुओं का नाश करते हैं। योग निद्रा में सोते रहते भी वे जागते रहते हैं। ऐसे दुराह तत्व के यथार्थ को जान ही कौन सकता है। अजस्या गुहुनतो जन्मः निरोहस्य हतदुःखः स्वपतो जागरूकस्य यथा वर्धवेदः कस्तवः। विद्युद्धर्मात् सत्वं की भवता की परम पत्ते विज्ञा है। कालिदास की ईश्वर तत्व की मीमांसा के अवसर पर सांख्य तथा उपनिषद के द्वारा विशेष प्रभावित दृष्टिगोचर होते हैं। भगवान को कालिदास जब पुरुष को अर्थ में प्रवृत्त करने वाली प्रकृति और उस प्रकृति के दृष्टा उदासीन पुरुष भी मानते हैं, वे सांख्य शैली का आश्रय करते हैं। कालिदास के पक्के अद्वैतवादी हैं,
कालिदास पक्के अद्वैतवादी हैं, अद्वैत तत्व के उपासक हैं, तभी तो उस परम सत्ता के लिए हव्य तथा होता, भोज तथा भोक्ता, वेद तथा वेता, ध्याता तथा ध्याय शब्द का एक साथ प्रयोग करने से भी कभी नहीं चूकते हैं। आगमों के द्वारा प्रतिपादित सिद्ध प्राप्ति के मार्ग भले ही भिन्न भिन्न प्रतीत होती है, परंतु समस्त मार्ग तुम्हारे ही पास पहुँचते हैं। जिस प्रकार गंगा का जल समुद्र से, इस प्रकार भगवान का ही समग्र सिद्ध मार्गों को पर्यवसान मामले वाला कवि अद्वैत स्वर का पक्का अनुयायी है, इनमें दो मत नहीं है। कालिदास के इस तथ्य को प्रतिध्वनि अनेक काव्यों में गूंजती है। कालिदास की प्रतिध्वनियाँ प्रत्येक काव्यों में, अनेकों काव्यों में गूंजती रहती है। इस प्रकार कालिदास द्वारा रचित काव्यों में, महाकाव्यों में कालिदास का दर्शन, अभी अभी प्रतिभा का वह प्रकाश पुंज मैंने आप लोगों को दर्शाया है। आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। इति संपूर्णम।